आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपका स्वागत है। मैं हूं गौरांगी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होगी। सुबह 11 बजे से होगी कार्यवाही। सुबह विपक्षी सांसद केंद्र सरकार के घेरे में लिए जा सकते हैं। हंगामा। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए संसदीय दल की होगी बैठक। संसद परिसर में 9:30 बजे पीएम की अध्यक्षता होगी बैठक। एनडीए सांसदों को शामिल होने की उम्मीद। विपक्ष सांसद केंद्र सरकार के घेरने के लिए कर सकते हैं हंगामा। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए संसदीय दलों की होगी बैठक। विपक्ष सांसद केंद्र सरकार को घेरने के लिए कर सकते हैं हंगामा। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सांसद दल की होगी बैठक। संसद भवन परिसर सुबह 9:30 बजे पीएम की अध्यक्षता होगी। बैठक में एनडीए सांसदों को शामिल होने की है उम्मीद। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही फिर होगी शुरू। सुबह 11 बजे होगी कार्यवाही। विपक्ष सांसद केंद्र सरकार के घेरने के लिए कर सकते हैं हंगामा। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए संसदीय दल की होगी बैठक। विपक्षी सांसद केंद्र सरकार के घेरने के लिए कर सकते हैं हंगामा। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए संसदीय दल की होगी बैठक। संसद परिसर 9:30 बजे होगी पीएम अध्यक्षता। बैठक में एनडीए सांसदों के शामिल होने की उम्मीद। हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बताइए कि बैठक में किस विषयों पर चर्चा होगी और हंगामे की जो लगातार देखने को मिलते हैं, आज किस विषय पर हंगामा होने की उम्मीद है? देखिए, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज फिर से सुबह 11 बजे शुरू होगी। दोनों सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले एनडीए की तरफ से अपने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की बैठक बुलाई गई। संसद भवन के परिसर में 9:30 बजे आज एनडीए के सांसदों की बैठक होगी। सांसदों की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस बैठक को कहा जा सकता है कि साप्ताहिक बैठक के तौर पर बुलाया गया है कि जब सत्र चलता है उस समय हर सप्ताह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनडीए के सांसदों की बैठक होती है। आज साप्ताहिक दिन है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि संसद की जो कार्रवाई आज शुरू होगी उसमें एनडीए यानी भाजपा की अगुवाई वाली सरकार, प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि परिसीमन के बिल को लोकसभा में लाया जाए और पेश कर पास कराया जाए, लेकिन विपक्ष वहीं अपने एकजुटता बनाए हुए है। तो आज भी देखना होगा कि जब एनडीए की 9:30 बजे बैठक शुरू होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी, इसमें परिसीमन का बिल लाने की तैयारी सरकार ने पहले से कर रखी है। क्या आज परिसीमन पर बिल लाए जाने को लेकर इस एनडीए की बैठक में चर्चा होगी और उसके बाद लोकसभा या फिर राज्यसभा में क्या परिसीमन का बिल लाया जाता है या नहीं। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि विपक्ष भी एकजुटता के साथ लगातार अपनी बैठकें करते हैं और लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे की ऑफिस में बैठकें हो रही हैं और एकजुटता और एक राय होकर विपक्षी सांसदों की एकता के जरिए केंद्र सरकार को लगातार घेरा जा रहा है और केंद्र सरकार पर लगातार छात्रों को जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर लगातार जवाब मांगा जा रहा है। ना तो प्रधानमंत्री सदन में आ रहे हैं, ना तो गृह मंत्री अमित शाह सदन में आ रहे हैं। विपक्ष लगातार जवाब मांगकर दबाव बनाया। आज ये उम्मीद की जा रही है कि जब एनडीए की बैठक होगी उसमें परिसीमन बिल लाए जाने के लेकर अगर एनडीए की राय होती है तो सदन में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा तो विपक्ष जवाब मांगेगा और सत्ता पक्ष बिल पेश करने की कोशिश करेगा। तो इस समय सदन में हंगामा हो सकता है, नोकझोंक देखने को मिल सकती है और विपक्ष के सांसद वॉकआउट भी करते नजर आ सकते हैं। फिलहाल बैठक और सदन की कार्यवाही शुरू होने पर ये तमाम चीजें सामने आएंगी। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अखिलेश। आपको अहम खबर बताते चले, जहां
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। पीएम अध्यक्षता में होगी कार्यवाही शुरू। एनडीए के सदस्यों के साथ कार्यवाही की जाएगी। सांसदों भी होंगे शामिल। एनडीए के सारे सांसद शामिल होने पर पीएम की अध्यक्षता में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। दिल्ली में जहां रोहिणी जिला के बेगमपुर थाना क्षेत्र में महज 700 रुपए के मामूली लेन देन को लेकर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने प्राथमिक कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रोहिणी जिला डीसीपी शशांक जायसवाल के अनुसार रविवार देर रात सतीश का सचिन के साथ 700 रुपए को लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी सचिन ने अपने साथियों के साथ रास्ते में सतीश के बेटे को घेर लिया। बीच बचाव करने पहुंचे सतीश के छोटे भाई मुकेश पर आरोपी सचिन ने उसके साथी सागर ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया है। गंभीर रूप से घायल मुकेश को पहले स्थानीय अस्पताल और बाद में सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने रोहिणी सेक्टर 23 स्थित एक होटल में छापेमारी कर मुख्य आरोपी सचिन को धर दबोचा है। जांच में खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी सचिन अदाता अपराधी है और उसके खिलाफ पहले भी करीब 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह कई बार जेल जा चुका है। पहले पुलिस इस मामले में शामिल अन्य पहलुओं की गहराई से छानबीन कर रही है। तो बताना चाहूँगा कि कल हमारे पास रात को करीब 11:30 पे एक कॉल आती है कि हॉस्पिटल से, यहाँ के किसी हॉस्पिटल से और जो है एक बड़े हॉस्पिटल में एम्स में रेफर करा है किसी को, जिसके कंधे पे चाकू लगा है। तो उस कॉल को देखते हुए तो हमें लगा कि ऐसा क्या हुआ कि कंधे पे चाकू लगा है और किसी को रेफर करना पड़ा। तो हम लोगों ने उसी समय इस चीज़ को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। जब तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था किसी की डेथ हो गई या कुछ भी। मैंने एसएचओ को भी कॉल किया, एसीपी साहब को कॉल किया, एडिशनल डीसीपी साहब को कॉल किया और जो अपनी टीम है उनको भी हमने जो है सचेत कर दिया कि आप जो है इस पर थोड़ा काम कीजिए कि कौन लोग हैं मारने वाले, क्या हुआ है इंसिडेंट। मैं एरिया में था उस समय। मैं यहाँ से सीधा एम्स पहुंचा। दिल्ली में जहां केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को ICAR पूसा के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP में जारी देश भर में कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की है। वहीं NSP और DBT पहले से ही तहत 6,000 से अधिक विद्यार्थियों के खाते में सीधे 21.35 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि नई DBT व्यवस्थाओं से कृषि विद्यार्थियों को हर महीने समय पर उनकी बिना परेशानी स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। वही पारंपरिक देरी खत्म और व्यवस्था पर विस्तार तरीके से व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि शिक्षा की प्रोटोकॉल ट्रेनिंग बेहद ज़रूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों के पढ़ाई के साथ साथ नवविचार, स्टार्टअप और रिसर्च के क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि कृषि विद्यार्थी केवल रोजगार पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर में उनके लिए बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने ICAR के वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि शोध और किसानों के परिश्रम में देश भर में अन्न भंडार मजबूत होते हैं। और उन्होंने हरियाली अमावस के अवसर पर ICAR संस्थाओं में पौधारोपण को करने की अपील की है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भगीरथ चौहान, ICAR DG डॉक्टर ML जाट और कई वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और छात्र मौजूद रहे। मैं आज सचिव डेयर और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। पिछले साल जब हमने विद्यार्थियों का एग्री स्टूडेंट्स का सम्मेलन किया था तो ये बात आई थी कि स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप है वो पहले यूनिवर्सिटी में जाती है, यूनिवर्सिटी के बाद कॉलेज में जाती है और फिर स्टूडेंट्स के पास जाते जाते बहुत समय लग जाता है और कई बार तो इतना देर से पहुंचती है कि परीक्षा ही हो जाती है। इसलिए समय पर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिले
लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन आज। गोरखपुर संत कबीर नगर को दे सकेंगे विकास परियोजनाओं की सौगात। गोरखपुर को 70 करोड़ की सौगात देते सीएम योगी। सुपरफास्ट कंक्रीट का होगा विस्तार। नेशनल हाईवे 24 में ग्रीन सिटी कॉलोनी तक 2 लेन मार्गों पर करेंगे लोकार्पण। सुबह 10 बजे ग्रीन सिटी गोरखपुर में होगा लोकार्पण कार्यक्रम। गोरखपुर से संत कबीर नगर रवाना होंगे सीएम योगी। संत कबीर नगर से मिलेगी विकास को नई सौगात। 684 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कई योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित करेंगे प्रमाण पत्र। दोपहर 2:30 बजे काशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बताइए कि ये जो कार्यक्रम है किस तरीके से इस वक्त उसकी तैयारियां चल रही हैं और क्या इस कार्यक्रम में आगे देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 दिन से गोरखपुर के दौरे पे थे। आज उनका ये तीसरा दिन है और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि उनके द्वारा जो है आज गोरखपुर के संत कबीर नगर जनपद को विकास और परियोजनाओं की जो है उनके द्वारा सौगात दी जाएगी। जिस प्रकार से गोरखपुर को सीएम के द्वारा जो है 70 करोड़ की बड़ी सौगात जो है सुपर फास्ट कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए उनके द्वारा जो है आम जनता को सौगात के रूप में दी जा चुकी है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 70 करोड़ के NH-24 सोनाली और नौतबा गोरखपुर मार्ग को जो है ग्रीन सिटी कॉलोनी तक जो है 2 लेन बनाने का जो है लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा। सुबह 10 बजे जो है ग्रीन सिटी गोरखपुर में उनके द्वारा जो है लोकार्पण किया जाएगा। इसी प्रकार कह सकते हैं कि ऐसी और भी सारी परियोजनाओं का जो है उनके द्वारा जो है आज जनता को सौगात के रूप में देते हुए देखा जा सकता है। जिस प्रकार से जो है 684 करोड़ से अधिक की 201 विकास परियोजनाओं का जो है लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो हर एक की तैयारी जो है पूरी तरीके से कर ली गई है। मुख्यमंत्री संत कबीर से लेकर के गोरखपुर में कई परियोजनाओं का उनके द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। आम जनता को सौगातें दी जाएंगी। तो कह सकते हैं कि इसी प्रकार से मुख्यमंत्री के अब तक जो है उत्तर प्रदेश से 100 दौरे से का रिकॉर्ड जो है उन्होंने पहले भी तोड़ दिया था और उसके बाद भी लगातार जो है जिलों में जाकर के आम जनता को जो है उनके द्वारा जो है सौगातों का तोहफा जो है इसी प्रकार से दिया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष। गोरखपुर से संत कबीर नगर रवाना होंगे सीएम योगी। संत कबीर नगर को मिलेगी विकास की नई सौगात। फिरोजाबाद में टोल प्लाजा के पास बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर खड़े ट्रक में घुस गया और टक्कर के बाद कंटेनर के कैबिन में लगी आग। कैबिन में चालक और परिचालक फंस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को बाहर निकाला। हादसे में चालक और परिचालक घायल। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। कैबिनेट में चालक और परिचालक फंस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को बाहर निकाला। हादसे में चालक और परिचालक घायल। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। फिरोजाबाद में टोल प्लाजा के पास बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर खड़े ट्रक में घुसा। टक्कर के बाद कंटेनर के कैबिनेट में लगी आग। कैबिनेट में चालक और परिचालक फंस गए। मौके पर मौजूद दोनों लोगों को बाहर निकाला। हादसे में चालक और परिचालक घायल। अहम खबर आपको बताते चले, जहां फिरोजाबाद टोल प्लाजा के पास में एक खड़े कंटेनर में ट्रैक्टर जाकर के भिड़ गया। ट्रैक्टर के भिड़ने के बाद में
सामने के कैबिन में आग लग गई, जिसमें चालक और परिचालक दोनों घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उनको बाहर निकाला। थोड़ी थोड़ी जानकारी है, बिल्कुल मौके पे तो हम नहीं थे, पीछे होटल है वहाँ पे हम बैठे थे, हमारी भी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। तो एकदम ये गाड़ी स्पीड में निकली उधर से पीछे से, तो ये आगे टेलर भी खड़े थे, ये मेवात के टेलर हैं सारे साइड में खड़े थे वो, तो इसे स्पीड में गाड़ी थी, इसने एकदम ठोका आके एकदम। अब ये पता नहीं कैसे ठोका कैसे नहीं, जो उस गाड़ी का जो वो लड़का जो खिंचा है ये तो बच गया, अब वो अपना गाड़ी का टायर देख रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है बेचारा, वो ज़्यादा गंभीर है। टुंडला टोल के पास एक ट्रक में एक्सीडेंट होने के कारण आग लग गई। तत्काल फायर स्टेशन टुंडला से एक गाड़ी और फायर स्टेशन फिरोजाबाद से एक फायर टेंडर, इस प्रकार कुल 2 फायर टेंडर घटनास्थल के लिए प्रस्थान कराया गया। यहाँ देखा गया तो वो लॉक सिस्टम था, मालिक से बात करके लॉक खुलवाने का प्रयास किया गया, लॉक नहीं खुल पाया, तो जेसीबी से लॉक को तोड़वा करके आग बुझाया जा रहा है। आग पूरी तरह नियंत्रण में है और विस्तृत जानकारी तो अभी नहीं मिल पाई है, कहाँ से कहाँ ट्रक जा रही थी, वो जानकारी करने के बाद फिर बताया जाए। महोबा जिले से सटे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती छतरपुर जिले में प्रकाश बमहोरी गांव में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। घटना सामने आई है कि घरेलू विवाद के चलते 21 वर्षीय महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। इस घटना में तीनों की मौत की जानकारी आ रही है। इलाके में पूरी तरह से सनसनी और कोहराम का माहौल देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रकाश बमहोरी निवासी सुरेश कुशवाहा की पत्नी भगवती कुशवाहा का किसी बात को लेकर के घर में विवाद हुआ था। विवाद से क्षतिग्रस्त होकर महिला अपनी 2 वर्षीय बेटी लक्ष्मी और 1 वर्षीय बेटे ऋतिक को लेकर कुएं में कूद गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू कर तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक पानी में ज्यादा देर तक रहने के कारण भगवती की मौत हो चुकी थी और मौत के बाद दोनों मासूमों को जीवित बचाने की उम्मीद में आनन फानन में महोबा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना की घटना मिलते ही परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने तीनों शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घरेलू विवाद के कारणों की गहराई से जांच शुरू कर दी है। 2 बच्चों को उनके परिजनों द्वारा महोबा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था और जैसा कि परिजनों द्वारा बताया गया, बच्चे कुएं में खेलते समय गिर रहे थे और जब यहाँ लाए हैं डॉक्टरी परीक्षण करने के बाद उनको मृत घोषित करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी में रखवा दिया गया। जैसा कि अब एक बार शुरू में हालांकि उन्होंने रजामंदी दी थी पोस्टमार्टम के लिए, बॉडी को लेके चले गए थे और फिर दोबारा आए हैं पोस्टमार्टम के लिए, तब उनके द्वारा बताया गया कि इनकी माँ भी शायद एक्सपायर हो गई है कुएं में डूबने से। आज थाना प्रकाश बमहोरी के पर्वत क्षेत्र में कुशवाहा परिवार की महिला अपने दोनों बच्चों के साथ में कुएं में कूद गई, जिसका मुख्य कारण उनका पारिवारिक विवाद रहा है। महिला की उम्र लगभग 22 वर्ष की होगी और उसके दोनों बच्चों में से एक की 4 वर्ष और एक की लगभग 2 साल से अधिक है। तीनों लोगों की कुएं में डूबने से मृत्यु पुलिस के द्वारा मर्ग जाँच की जाए। अनुराग हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बताइए कि क्या कुछ पूरा मामला है, किस बात को लेकर के घर में महिला का विवाद हुआ था और अब जो स्थिति है इस वक्त की वो क्या है? जी हम आपको बता दें, ये मामला मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके छतरपुर जिले के प्रकाश बमहोरी का है। यहाँ 21 वर्षीय भगवती ने घरेलू कलह के कारण कुआं में अपनी 2 वर्ष की बेटी और 1 वर्ष का बेटे के साथ कुएं में छलांग लगा दी। इसको देखते हुए मोहल्ला वासियों ने उनको कुएं से निकाला। थोड़ा समय बीत जाने के कारण माफी वही मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, बल्कि बच्चों को जिला अस्पताल महोबा लाया गया, जहाँ उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुराग जी।
सीकर जहां जिला कलेक्ट्रेट के सामने सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने संयुक्त मंच में आह्वान पर किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत के बाद हजारों किसान मजदूर श्रमिक युवा महिलाएं एवं छात्र प्रदर्शन करते हुए जिले भारी आंदोलन से शामिल हुए। वहीं प्रदर्शन के दौरान सीकर के सांसद अमराराम समेत कई प्रदर्शनकारियों की अपनी गिरफ्तारी दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के बाद तुरंत रिहा कर दिया। प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं महापंचायत में अखिल भारतीय किसान सभा सीटू इटंग HMS खेत मजदूर यूनियन जय किसान आंदोलन भारतीय किसान यूनियन टिकैत राजस्थान किसान सभा समेत कई संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक पेमाराम ने भारत अमेरिका विस्तारित ट्रेड डील और बीज कानून पर विरोध किया है। वहीं संयुक्त मंच में ट्रेड डील और विस्तारित बीज कानून वापस लेने पर 4 लेबर कोड रद्द करने और किसान और खेत मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी तथा C2+ 50% के आधार पर MSP में कानूनी गारंटी की मांग की है। इसके अलावा मनरेगा के 200 दिन रोजगार, 700 रुपये दैनिक मजदूरी और बिजली के निरीक्षण को लेकर खत्म करने का भी मामला उठाया है। वहीं संगठनों ने जेल भरो और सड़क रोको जैसे आंदोलन आगे भी जारी रखने की चेतावनी दी है। सरकार की जन विरोधी किसान मजदूर छात्र नौजवान महिला आम जन विरोधी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ पूरे राष्ट्रव्यापी आज जेल भरो आंदोलन है। जो किसानों के खिलाफ कर रहे हैं, ट्रेड डील कर रहे हैं, अमेरिका और दूसरे देशों के कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं, बिजली कानून और बीज कानून लाकर किसान को तबाह कर रहे हैं, 4 संहिताएं लाकर मजदूर के हकों पे 44 कानूनों को तहस नहस कर रहे हैं। तमाम आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता जिनको मानदेय पूरा नहीं मिल रहा है, 6-6 महीने तक नहीं मिलता है और उनको 26,000 की न्यूनतम मजदूरी दी जाए जब 8 घंटे काम करा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय ध्वज हाथों में लेकर हजारों लोग पहुंचे। यात्रा में शामिल हुए राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं, तिरंगे से बड़ा कोई गौरव नहीं। सीएम ने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने की राष्ट्र धर्म सीएम विकास भारती के विराट संकल्प में हरियाणा की भूमिका महत्वपूर्ण। तिरंगे हम 140 करोड़ भारतीयों की पहचान और धड़कन है। सीएम तिरंगे का केसरिया साहस श्वेत सत्य हरा हमारी समृद्धि दिखा रहा है। विकास भारत में विराट संकल्प में हरियाणा की भूमिका महत्वपूर्ण। तिरंगा हम 40 करोड़ भारतवासियों की पहचान धड़कन। तिरंगे का केसरिया साहस श्वेत सत्य हरा हमारी समृद्धि का चिन्ह। इस समय की अहम खबर आपको बताते चला, जहां कुरुक्षेत्र से हरियाणा के सीएम ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों से तिरंगा यात्रा में जुड़ने का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान सम्मान है और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता है। उन्होंने तिरंगे के 3 रंगों का वर्णन करते हुए कहा कि केसरिया हमारे कर्तव्य को और श्वेत हमारी शांति और हरा हमारे भारतवर्ष की समृद्धि को दर्शाता है। इस वक्त की अहम खबर कुरुक्षेत्र हरियाणा से आ रही है। अब ब्रेकिंग्स में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।